हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास 2 अपलोड कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे हार्ट ऑफ चैम्बर की, मतलब दिल के कक्षों की बात कर रहे थे। जो टॉपिक हमारा चल रहा था आज उसकी अंतिम क्लास है हार्ट ऑफ चैम्बर की। चैम्बर की बात कर रहे थे। अब बात करें इसी में, एक हमने जो स्टार्टिंग की पहली क्लास में बात कर रहे थे कि फरबम, ये बात कर रहे थे फरबम और इनके कक्षों की बात करें। फिश जो वर्ग के थे उसमें 2 कक्ष थे और एम्फीबिया की बात करें तो उसमें 3 वर्ग थे और रेप्टाइल की बात करें तो 3 कक्ष थे और बर्डों की बात करें तो 4 कक्ष थे। आज जो हमको बात करनी है मैमल्स, या बात करें मानव की बात करेंगे और इसमें कितने होते हैं तो 4 होते हैं। ठीक है, यहां तक जो हम बात कर चुके थे। आज बात करेंगे मैमल्स की। जो हमारा ये चौथा कहा जाए, बर्ड हो चुका था। बर्ड के बाद जो बात करेंगे अब मैमल्स की बात करते हैं। अब ये वो होते हैं मैमालिया कहा जाए या मैमल्स कहा जाए। अब इनके बात करें कि पहचान कैसे होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं दिल में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं और अब बिल्कुल जो इंसान की तरह हो जाएगा, एक जैसे देखा जाए कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब ऊपर जो इसमें जो होंगे 2 प्रकार के होंगे, अशुद्ध रक्त होगा और शुद्ध रक्त होगा। आर्टरी होगी और वेन्स होगी। ऊपर देखा जाएगा तो वेन्स होगा और जो है नीचे आर्टरी होगी, आर्टरी। अब बात करेंगे इस आर्टरी में क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा और अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। ये दाएं लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट ऐसे आलिंद करके हैं। ठीक है, अभी केवल इस टॉपिक को इतना देख लें, फिर इसके बाद में बात करेंगे दिल की। और अब मैं बात करूं, इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं जो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो है ये जो सबसे विकसित प्राणी है, मतलब सबसे विकसित प्राणी जो है इसी में आएंगे सारे। जो सबसे बात करें सबसे विकसित प्राणी वर्ग है। ठीक है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जितनी भी बात कर चुके, या फिश में, एम्फीबिया में, या रेप्टाइल या बर्ड और मैमल्स की बात करें तो ये सबसे विकसित है। सारे समूह में ये सबसे विकसित समूह है, सारे सबसे विकसित प्राणी समूह है, प्राणी वर्ग समूह वर्ग है। ठीक है, समूह वर्ग ये सबसे विकसित समूह वर्ग है। ठीक है, अब बात करें इसके थोड़ी सी आगे की कि इसकी पहचान कैसे होगी, कि हम कैसे जानेंगे कि ये मैमल है। तो इसके त्वचा में जो है बाल होंगे, त्वचा में बाल पाए जाएंगे, बाल होंगे। ठीक है, हम यहां से जान जाएंगे कि ये मैमल्स है, त्वचा में बाल होंगे। और इसकी अगर जो बात करें तो क्या होंगे, इसमें जो ग्रंथियां पाई जाएंगी, जैसे बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें 2 ग्रंथियां पाई जाएंगी और वे हैं श्वेत और जो है
तेल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, बात करें तो ये नमक वाली हो गई या सल्ट, ये वाली बात करें पसीना आता है। ठीक है, पसीना है और पसीने के साथ में नमक और कहीं ना कहीं वो तेल के जो है तत्व पाए, तेल होता है। ठीक है, ये दो ग्रंथि पाई जाती हैं। बात करें स्वेद व तेल ग्रंथि जो होती है पाई जाती है, और इसमें जो है आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी होती है। ठीक है, इनमें आरबीसी होती है। ठीक है, और बात करें कि और क्या होता है मैमल्स में, तो दो ही केवल ऐसे जानवर हैं जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो पूछ ले किसमें आरबीसी नहीं होती है, तो ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ये दो ऐसे हैं इनमें आरबीसी नहीं होती। ठीक है, ऊंट और लामा में आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, और बाकी सारे मैमल्स में आरबीसी पाई जाती है, लेकिन ऊंट और लामा में आरबीसी जो है नहीं पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात करें बाह्य कर्ण होंगे, मतलब इनके जो हैं बाहर कान होंगे। ठीक है, बाह्य कर्ण होंगे या बाहर की तरफ बात करें तो कान होंगे। ठीक है, कान जो है बाहर होंगे। ठीक है, बाह्य कारण पाए जाएंगे। ठीक है, ये इनकी जो है कम से कम थोड़ी थोड़ी हमारी जानकारी होगी। अब बात करते हैं स्तनधारी जो हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये जो हैं स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, सब पर भारी तो वो कौन है, स्तनधारी है, आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैमल्स की थोड़ी सी जानकारी हो गई, और ये भी हमको पता चल गया कि कौन किसका क्या काम है। ये कम से कम पहचान हो गई किसकी, मैमल्स भी 4 कक्ष पाए जाते हैं, और ये सब मैंने बता दिया। सबसे विकसित प्राणी है, आरबीसी पाई जाती है। ऊंट और लामा में आरबीसी नहीं पाई जाती है, और बाह्य के कर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें, ये बाह्य ऐसे बाह्य जो है कर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात कर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी और होती है, देते हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक हमारा जो है खत्म हो जाएगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं मैमल्स की, तो इसमें जो है ये स्तनधारी 3 वर्ग में पाए जाते हैं। मैमल्स की बात करें तो ये स्तनधारी जो है 3 वर्ग में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटोथीरिया होते हैं जो अंडा देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इनका उदाहरण क्या है, तो वो है प्लेटिपस और एकेडना। ये कहाँ पाए जाते हैं, जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, तस्मानिया और न्यू गिनी द्वीप में जो ये वाले प्राणी जो है पाए जाते हैं। ये अंडा देते हैं, फिर बच्चे उसमें पैदा होते हैं। ठीक है, ये वर्ग के जो हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक होते हैं मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया जो होते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं, ये अपरिपक्व बच्चा देते हैं। अब बात करें मेटाथीरिया की, जो अपरिपक्व बच्चा देते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है
या सुपीरियन कहा जाता है। या सुपीरियन होते हैं जो अपरिपक्व बच्चे देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंगारू। कंगारू कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल क्या है? नेशनल एनिमल है, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल जो है कंगारू है, ठीक है। अब बात करें एक और पाया जाता है, एक और तीसरा वर्ग जो है यूथेरिया है। यूथेरिया की बात करें, यूथेरिया वो है जो अपना जो बच्चा जो परिपक्व देते हैं। अब जैसे बात करें, ये पूर्ण विकसित, ये अविकसित दे रहे थे मेटाथीरिया, और यूथेरिया जो है पूर्ण विकसित देते हैं, जैसे गाय है, बंदर है और मनुष्य, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली। अब थोड़े से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ी सी बात और करते हैं, कुछ इसमें बचा हुआ है। हाँ, तो अब इसी के आगे बात करें, जो एक पूछ ले कभी, जो स्तन वर्ग में सबसे बड़ा स्तन वर्ग का इस बात करें, एक नीली व्हेल होती है, एक नीली व्हेल होती है। अब नीली व्हेल की बात करें, नीली व्हेल होती है जो स्तन वर्ग का सबसे बड़ा प्राणी है, ठीक है। ये स्तन वर्ग का पूछ ले तो सबसे बड़ा प्राणी है नीली व्हेल, और जो कहाँ पाई जाती है? विश्व का, मतलब ये सबसे बड़ा प्राणी है विश्व में, ठीक है, विश्व में। ये अभी वर्तमान में, ठीक है। नीली व्हेल स्तन वर्ग की सबसे बड़ा प्राणी है, और ये विश्व में अभी प्रेजेंट में है। और बात करें अब इसकी, तो इसकी जो बात करें, अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जल में पाई जाती है, ये जल का है, ठीक है, ये जल में, ठीक है। अब बात करें इस तरह, ये थल हाथी, तो हाथी की बात करें तो ये जो है स्थल वर्ग में, ये जल में, ये स्थल में सबसे, स्थल में रहने वाला, या यहाँ पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी है, ठीक है। तो बात करें, ये जल में रहती है, ओवरऑल जो सबसे बड़ी है, और ये स्थल में रहने वाले जो बात करें तो ये हाथी जो है सबसे बड़ा प्राणी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये सबसे बड़ा प्राणी है, और इसकी जो याददाश्त है सबसे शार्प है। मतलब बात करें तो प्राणी जगत में सबसे ज्यादा शार्प याददाश्त है, ठीक है, याददाश्त है, ठीक है। मेमोरी जो पावर है इसकी बहुत शार्प है, और सबसे अच्छी जो याददाश्त किसकी होती है? तो हाथी की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे धीमी प्रजनन के लिए भी इसी को जाना जाता है, तो धीमा प्रजनन के लिए, ठीक है, इसका जो है सबसे धीमा प्रजनन भी होता है। अब बात करते हैं इसकी जो दांत होते हैं, बाहरी दांत को जो है बाहरी दांत को क्या कहा जाता है? अगर जो कभी पूछ ले तो बाहरी दांत को टस्क कहा जाता है, ठीक है। बाहरी दांत को टस्क, ऊपरी इंसाइजर होते हैं ये बाहरी दांत जो टस्क हैं, ऊपरी
इंसाइजर है, इंसाइजर है, ठीक है, इंसाइजर है, ऊपरी इंसाइजर है। अब बात करें चमगादड़। अब चमगादड़ की बात करें तो यह उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ की बात करें, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है, ठीक है। अब बात करें ऐसे ही, और हाँ बात करें जो ये चलता कैसे है, तो ये जो है अपनी अल्ट्रासोनिक किरणों से चलता है, अल्ट्रासोनिक किरणों से। ये रात को जो दिखाई देता है ये अल्ट्रासोनिक रे से चलता है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक रे से जो है अपने रात में जो है परिभ्रमण करता है, ठीक है। और अब इसके बाद में हम बात करें स्तन वर्ग में सबसे अधिक अगर जो तापमान पूछता है किसका होता है, तो बकरी का होता है। बकरी का स्तन वर्ग में सबसे अधिक तापमान, ठीक है, इसका जो होता है 39 डिग्री जो होता है, ठीक है, 29 सेल्सियस जो इसका तापमान होता है, ठीक है। और पूछ ले बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अगर जो कभी पूछ ले तो गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मथुरा में है, ठीक है। कभी पूछ ले आपसे कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मथुरा में है। अब बात करते हैं कि मनुष्य के पश्चात कोई ऐसा जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी है, अगर जो बात करता है तो उसका आंसर जो है डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। तो मनुष्य के बाद दूसरा सबसे बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है। इसकी जो बात करेंगे तो मनुष्य के बाद दूसरा बुद्धिमान प्राणी अगर पूछता है तो कौन है, डॉल्फिन है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला स्थल का जंतु कौन है, अगर जो कभी आ जाए तो वो है चीता, ठीक है। चीता स्थल में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ठीक है। तो स्थल में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी पूछता है तो चीता है, ठीक है। तो यहां तक हम बात कर चुके। अब बात करें कि पूछ ले सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, सबसे छोटा स्तनधारी अगर जो कभी पूछ ले तो सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, तो वो है छछूंदर, छछूंदर है, ठीक है। सबसे अगर पूछ ले कौन है तो वो छछूंदर है, ठीक है। ये सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो वो छछूंदर है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। तो अब बात करते हैं गधा, जो उच्च क्वालिटी के हैं, कहां पर पाए जाते हैं, तो गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। गधा सबसे अच्छे एशिया के, तो वो जो हैं अच्छे कहां पर पाए जाते हैं, तो कच्छ में जो है पाए जाते हैं, ठीक है।
कहाँ पे पाए जाते हैं? कच्छ में। अब बात करें यहीं पर सूअर रह गया है। सूअर की बात करें तो ये रेशेदार खाना नहीं खाता, ये रेशेदार खाना नहीं खाता, ठीक है। ये जुबली नहीं करता, ये जुबली नहीं करता। ये जो है बात करें, कभी अगर जो पूछ ले ऐसा कौन सा जानवर है जो रेशेदार खाना नहीं खाता, तो वो है सूअर, क्योंकि ये जुबली नहीं करता। बात करें जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस जो खाना खा लेती है फिर उसके बाद मुंह चलाती हैं, तो ये नहीं करता है, ठीक है, इसलिए। अब बात करें घोड़ा, घोड़ा जो है गांठ वाला जो है ये खाना नहीं खाता, ये गाढ़दार नहीं खाता घोड़ा। घोड़ा गांठदार खाना नहीं खाता, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ तत्व थे, तो हमने ये भी कवर कर लिए। तो अब इसके साथ में अब बात करें तो अब हमारी जो है हार्ट ऑफ चैम्बर की जो है तीनों पार्ट कवर हो गए। हमने 3 पार्ट डाले थे, ये जो बात कर रहे थे हम पार्ट 3 की कर रहे थे, ठीक है। तो हार्ट ऑफ चैम्बर में इतना ही, और फिर इसके साथ में हम बात करेंगे। अब 3 लगातार साइंस की क्लासें हो चुकी हैं, उसके बाद में हम कोई और सब्जेक्ट की बात करेंगे। और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।